स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के डिजी स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 17, 18 और 19 पर दिए प्रश्नों के विषय में। पाठ्य पुस्तक में आपके पेज नंबर 17 पर देखिए, पहला प्रश्न जो ऊपर में है, इसमें आपको पिछले दिन जो हमने बताया था कि गिनतारा में मोतियों की संख्या को गिनकर आपको अंक भरना है। तो पहले वाले में देखिए, इकाई में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यहाँ लिखा हमने। दहाई में है 1 2 3 4 5 6 7। दहाई में भी 7 है, हमने 7 लिख दिया। सैकड़ा में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो तीनों में 7 है। शब्दों में ये संख्या लिखाएगी 777। ठीक है। इसी तरह से आप दो अन्य प्रश्न जो है उन्हें बनाइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अपनी कॉपी पर गिनतारा का चित्र बनाकर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो गिनतारा अपनी कॉपी में किस तरह से बनाइएगा वो आइए दिखाते हैं आपको बनाकर। अब देखिए, कॉपी पे गिनतारा बनाकर, एक तो आपके पाठ्य पुस्तक में बना हुआ है, खा में संख्या है 430। इसको गिनतारा पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक नीचे से हम रेखा लेंगे, उसके बाद 3 रेखा है, इसमें 3 अंक है, तो 3 रेखा हमने इसमें दिया। ये इकाई की रेखा है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। अब इसमें हम कैसे दिखाते हैं? 430 यानी कि इकाई में 0 है, यहाँ कुछ नहीं देंगे। दहाई में 3 है, तो इसमें 3 ठो गोल घेरा बनाएंगे। और इसमें सैकड़ा में 4 है, तो 1 2 3 4। इस तरह से देखिए, ये संख्या को हमने प्रदर्शित किया। ये संख्या है 4 3 0 यानी कि 403। आप अपनी कॉपी में इसे पेन से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने स्केच पेन से इसलिए बनाया है ताकि आपको ये साफ से दिखे। बहुत आसान है। सबसे पहले जितने अंक हैं उतने हमने इस पर रेखा खींची और फिर इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के लिए दिया। इकाई में 0 है तो इसमें कोई घेरा नहीं, दहाई में 3 है तो इसमें 3 घेरा, और सैकड़ा में 4 है तो इसमें 4 घेरा। इस तरह से आपका ये गिनतारा कॉपी में बनेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्थानीय मान लिखिए। 1 3 4 में 4 का स्थानीय मान 4 है, ये हल किया हुआ है। 2 8 9 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। कैसे स्थानीय मान ज्ञात करेंगे? तो हम संख्या को पढ़ेंगे। संख्या को हम किधर से पढ़ते हैं? तो हम संख्या को दाईं ओर से पढ़ना शुरू करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, तो 9 इकाई में है और दहाई में 8 है। तो यहाँ 8 का स्थानीय मान क्या है? दहाई में है, तो 8 का स्थानीय मान 80 होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 80। अब अगला जो प्रश्न है उसमें है 670। इसमें 6 का स्थानीय मान बताना है। तो संख्या को पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो यानी ये संख्या 670 है। 6 का स्थानीय मान है 600। अगले प्रश्न में 0 का स्थानीय मान आप निकाल करके भरेंगे। इसके बाद एक गतिविधि है जिसे आपको करना है। नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार चित्रों में रंग भरना है। आपके सामने एक चित्र है जिसमें संख्याएँ लिखी हुई हैं और इसमें कौन सा रंग भरना है वो आपको यहाँ बताया गया है। पहले लिखा गया है कि उस खाने में लाल रंग भरिए जिसमें सैकड़े के स्थान पर 5। तो सैकड़ा के स्थान पर 5 देखिए 512 में है। इकाई दहाई सैकड़ा 512, यहाँ लाल रंग दीजिएगा। उसके बाद आपको 531 है, यहाँ लाल रंग देना है। 582 यहाँ लाल रंग देना है। 564 यहाँ लाल रंग देना है। तो इस तरह से जिस जिस रंग को कहा गया है भरने के लिए उसको भरिएगा और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आप जब रंगों को भरेंगे तो देखेंगे कि एक सुंदर तितली का चित्र आपके सामने होगा। तो हम आपके चित्र का इंतज़ार करेंगे। आप इसे ज़रूर भरें और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगले प्रश्न को देखिए। इकाई के अंक पर गोल घेरा लगाइए। 3 और 5 35 है, इसमें इकाई पर 5 है, 5 को घेर दिया। 1 1 5 इकाई में 5 है, यहाँ भी 5 पर घेरा लगाएंगे। 2 4 8 8 इकाई में है, 8 पर घेरा लगाएंगे। अगले में कह रहा है दहाई के अंक पर गोल घेरा लगाइए। तो दहाई के अंक पर गोल घेरा लगाना है। इसमें एक हल करके दिया हुआ है 4 5 6। तो इसमें देखिए इकाई 6 है, दहाई 5 है, 5 पर घेर दिया।
अगला है 1 4 7, तो इसमें इकाई पे 7 है, 4 दहाई में है, इसको 4 घेर दिया। 2 3 8, 8 इकाई में है, 3 दहाई में है, 3 को घेर देंगे। सैकड़ा के अंक पर घेरा लगाइए। तो सैकड़ा के अंक पर गोल घेरा लगाने में क्या है, देखिए दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर लगा दिए 4। 7 8 4, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 7 सैकड़ा पे है तो इसमें लगा दिए 7 पे। उसके बाद है 9 8 1, ठीक है, तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा, 981 है तो 9 पे लग गया। तो इस तरह से ये बनेगा। अगला प्रश्न है स्थानीय मान के अनुसार अंक भरिए। हल करके इसमें देखिए दिया हुआ है 235 है, तो 5 इकाई में है, दहाई में 3 है और सैकड़ा में 2 है। तो 5 का स्थानीय मान 5 है, 3 का स्थानीय मान 30 है चूँकि दहाई पे है, 2 सैकड़ा पे है और इसका स्थानीय मान 200 है। इसी तरह से 348 को आइए भरते हैं। इकाई में हम 8 भरेंगे, दहाई में 4 भरेंगे और सैकड़ा में 3 भरेंगे। ये तो हमने इसको भर दिया। अब इसका स्थानीय मान लिखेंगे। 8 का स्थानीय मान 8, 4 का स्थानीय मान 40 और 3 का स्थानीय मान 300। इस तरह से इसे आप हल करेंगे। इसके बाद बड़ी संख्या की पहचान। बड़ी संख्या की पहचान यह है कि उसमें अगर अंकों की संख्या ज़्यादा है तो वो बड़ी संख्या होगी। जैसे 85 और 415 को आपके सामने दिया गया, तो 85 2 अंक की संख्या है, 415 3 अंक की संख्या है, तो 415 बड़ी संख्या है। पहला पहचान ये है कि उसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 2 अंक की संख्या 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक की संख्या बड़ी होगी। अब मान लीजिए दोनों संख्या 3 अंक की ही है आपके सामने, तब कैसे पता करेंगे। लीजिए 235 और 338 आपके सामने दिया हुआ है, तो अगर हम मिलान करें तो हम पाते हैं कि 235 में इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 2 है, और 338 में इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 3 है। तो 2 जो है वो छोटा है, 3 बड़ा है, यानी 200 है स्थानीय मान इसका 300 है। स्थानीय मान के अनुसार जब हमने पता किया तो मालूम हुआ तो 235 छोटी संख्या होगी। अब संख्या 245 को देखिए और 263 को देखिए, इसमें सैकड़ा में अंक है, दोनों बराबर है। तब हम इसके दहाई के अंक को देखेंगे, तो दहाई का अंक जो है वो 4 है और 6 है, तो 4 छोटा है 6 बड़ा है। तो यहाँ पर ये संख्या जो है 245 छोटी है, 263 बड़ी संख्या है। अब मान लीजिए दहाई भी बराबर हो, तब क्या करेंगे, जैसे 985 983 आपके सामने है, तो ऐसे हालत में हम फिर इकाई के अंक को देखेंगे। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक जो है वो 5 है इसमें, और यहाँ 3 है, तो 985 बड़ा है। देखिए बहुत आसान है इसको पता करना। सबसे पहले हम लोगों ने सैकड़ा का मिलान किया। सैकड़ा में अगर हमको बड़ा छोटा मिल गया तो संख्या उसी टाइम पता चल गई कि जो सैकड़ा का अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अगर सैकड़ा बराबर है तो दहाई के अंक को देखेंगे। दहाई में भी अगर मान लीजिए बराबर है तो फिर हम इकाई के अंक को देखेंगे। तो कोई और अगर इकाई का अंक भी बराबर है तो फिर दोनों संख्या बराबर होगी। तो इस तरह हमने आज इतनी बातें सीखी हैं। जो प्रश्न हमने आपके लिए छोड़े हैं आप उन्हें बनाइएगा और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।